मोतीलाल वॉच कंपनी और गर्ग बुक कंपनी। तो ये सारी शॉप उसी टाइम की है पुरानी। सो गाइस सामने आपको दिख रहा होगा ये है हवा महल। तो हवा महल की ये एंट्रेंस है। तो अभी चलते हैं सीधा इसके अंदर और कुछ इस तरीके की एंट्रेंस है जो कि अगेन बहुत ही सुंदर और खूबसूरत है। और ये बैठे हुए लव बर्ड्स जिनको प्यास लग रही थी बहुत तेज, ले पानी। सो गाइस आज हम थोड़ा सा जल्दी आ गए, आधे घंटे का टाइम है अभी, तो आधे घंटे कहीं ना कहीं बैठ के वेट करते हैं। यहाँ पे एंट्रेंस यानी कि प्रवेश द्वार, और अंदर आके देखो, ओहो। तो गाइस इसका नाम हवा महल इसीलिए है क्योंकि सामने से बहुत सारी छोटी छोटी विंडोज़ है जिनके अंदर से बहुत ठंडी हवा आती है। और अगर आप आके देखोगे तो आपको लगेगा देखने में कि यार ऐसे ही नाम रख दिया गया है हवा महल, लेकिन सच में अंदर जितने भी रूम्स हैं उनके अंदर बहुत ठंडी हवा आती है। गाइस अभी मैं आ गया हूँ हवा महल के 3rd फ्लोर पे जो कि टॉप फ्लोर है, और ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो अभी दिखाता हूँ, ये है इसका टॉप फ्लोर। अभी हम वहाँ थे ग्राउंड फ्लोर पे, और ये है पूरा महल। और अगर यहाँ से हम देखें तो नाहरगढ़, आमेर, सारे ही फोर्ट हमें यहाँ से दिखते हैं, जिस फोर्ट में हम कल गए थे। बाकी ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको, इससे भी ऊपर। तो ये है इसका टॉप फ्लोर। यहाँ पे भी अगेन छोटी छोटी विंडोज हैं बहुत सारी। तो यहाँ से भी हमें पूरा जयपुर, और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि भाई कोई भी फोर्ट पे चले जाओ आप, उसको इस तरीके से डिज़ाइन करा जाता था कि पूरा शहर आपको दिखे। और कल जब हम गए थे तो वो है आमेर फोर्ट जो कि यहाँ से दिख रहा है। और हवा महल में आने के बाद पूरा सिटी, पूरा शहर जो कि मेन जयपुर है, जहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स है जितनी भी, ये सारी शॉपें दिख रही हैं। ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे गेट्स बने हुए हैं इतने सारे, जो भी उसी तरीके से बनाए गए हैं कि इनमें से हवा आ सके अच्छे से। तो स्टार्टिंग वाले से एंटर करते हैं हम। तो ये है रतन मंदिर, शायद ये मंदिर है यहाँ पे। और अगेन आपको दिखाऊं कितनी खूबसूरत चीज़ें हमारे पुराने टाइम पे बनाई गई हैं। आप इमेजिन नहीं करेंगे यार, सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है। कैसे आ रही है मुझे भी नहीं समझ आ रहा, कुछ ना कुछ तो सीन होगा, क्योंकि इतने सारे फोटो में गया हूँ मैं, कहीं पे भी इतनी अच्छी और ठंडी हवा नहीं आ रही थी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे ये छोटी छोटी विंडोज़ बहुत सारी। अगर हम इस विंडो के बाहर देखें तो ये है पार्किंग एरिया, ये है मेन रोड, और ये अगेन छोटी छोटी दुकानें ऐसी ही। और एक बार इसके अंदर जाके देखते हैं इसमें अंदर क्या है। तो बहुत सारे लोग एक चीज़ में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सोचते होंगे कि राजा महाराजा इतने बड़े हुआ करते थे, लेकिन ये जो गेट्स बनाए इतने छोटे छोटे क्यों हैं? वो इसीलिए कि पुराने टाइम पे अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो ये छोटे छोटे गेट्स इसलिए हुआ करते थे कि अगर कभी हमला हो जाए या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो जब इकट्ठा भीड़ आती है तो वो आपस में ही उलझ जाए, मतलब इतनी जल्दी अटैक ना कर पाए। आपसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे छोटे छोटे गेट्स का यही रीज़न होता था कि जब कोई अटैक हो तो एकदम से बहुत सारे लोग अंदर ना आ पाएँ, और निकल के भागने के लिए बहुत सारी जगह बनाई जाती थी। ये एक रीज़न था। जो कल हमने फोर्ट देखा था आमेर फोर्ट, उस पर आज तक कभी अटैक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी इतनी अच्छी थी। जिन्हें वो मिलिट्री कहते थे वो जयगढ़ फोर्ट पे पूरी रहती थी। तो अगर आमेर की बात करें तो वो तो अल्टीमेट है, उसका तो कोई जवाब नहीं भाई। बहुत तगड़ी सिक्योरिटी और बहुत बड़ा और बहुत ही दिमाग से वो महल बनाया गया था। अंडरग्राउंड भी उसके नीचे बहुत सारी जगह हैं, तो वो सब एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ जाना तो अलाउड ही नहीं है। लेकिन इस महल को हम ऐसा नहीं कहेंगे
इस महल को कहेंगे हम बहुत खूबसूरत। ये आज तक का सबसे खूबसूरत महल है और यहाँ पे इतनी अच्छी हवा आती है, ठंडी ठंडी। और इसके अगर डिज़ाइन की बात करें तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, प्यारा सा, जैसे लड़कियाँ होती है ना प्यारी सी, उस तरीके का ये महल है, बिल्कुल सुंदर सा, प्यारा सा, खूबसूरत। और यहाँ पे देखें तो पुराने टाइम में ऐसे ही बनते थे और ये बिल्कुल ओरिजिनल पत्थर हैं जो उस टाइम में यूज़ किए जाते थे। ये बड़े बड़े पत्थर जो कि पहाड़ों से निकाले जाते हैं और इनमें भी वैरायटी होती है, सारे पत्थरों से घर नहीं बनते। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पत्थर हैं बड़े बड़े, जिनको इस तरीके से लगा के घर बनाए जाते हैं। पुराने टाइम में ये सिर्फ ऐसे ही रहता था, प्लेन नहीं होता था। वहाँ पे देख सकते हो जो टाइल्स लगी है, तो यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है, मना है। तो ये सारी चीज़ें उसी टाइम की। ये मैंने आपको बताया कि सिर्फ गेट्स छोटे होते हैं, लेकिन अंदर जाने के बाद बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं। सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। एक गेट, उसके बाद सेकेंड गेट, देन उसके बाद थर्ड गेट, फोर्थ, और इतना ज़्यादा सिक्योरिटी पे ध्यान दिया जाता था क्योंकि पहले के टाइम पे अटैक्स वगैरह बहुत होते थे। और ये तो वैसे ही इतना खूबसूरत महल है, अटैक होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस रहते थे क्योंकि बिल्कुल सिटी में। और यहाँ पे भी देखो कितने सारे छोटे छोटे गेट्स हैं। और अभी आ चुके हैं तो मैंने आपको ये दिखाई दिया है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के पुराने टाइम के शीशे लगाए गए हैं, जिनसे कि जैसे ही सूरज की लाइट उधर पड़ती है तो यहाँ पे ये नीचे देखो, ये यहाँ पे कोई प्रोजेक्टर नहीं लगा हुआ। आज हम प्रोजेक्टर लगाते हैं, ये है नेचुरल प्रोजेक्टर, सिर्फ शीशे इस तरीके से लगाए गए, इतना दिमाग लगाया उस टाइम पे। और जैसे ही सूरज उधर की तरफ आएगा तो यहाँ पे ये लाइट पड़ेगी, और जैसे सूरज बिल्कुल सामने रहता है, इस तरफ रहता है, तो यहाँ से सारा रिफ्लेक्शन यहाँ पे आता है। और ये आप एक शीशा देख रहे हैं तो शायद इसके अंदर दिख रहा हो या नहीं, ये बहुत ही अलग, ये मल्टी कलर बन गया है क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे शीशे लगाए गए हैं। और यहाँ से जो है रोशनी आ रही है वो सीधे इसके अंदर जा रही है। इसका काम बता दूँ, ये सिर्फ आर्टिफिशियल शो के लिए है। और इसके अंदर कितना दिमाग लगाएगी, यहाँ से लाइट आएगी और यहाँ पे हम छोटे छोटे शीशे लगाते हैं जिसके अंदर लाखों छोटे छोटे डॉट डॉट करके अलग अलग कलर की लाइट है। और ये दूर से देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो भाई ऑलमोस्ट हमने सब कुछ कैप्चर कर ही लिया है। और यहाँ पे अगेन वही छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कि एक छोटी छोटी विंडोज़ बनाई गई हैं जिसमें से भी हवा आती है। इन सबको अगर खोल दे तो इतनी प्रेशर से हवा आएगी कि बस ठंड लग जाएगी एकदम। तो अगर आप यहाँ पे विजिट करते हो तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस रूम में, सच बता रहा हूँ, ना कोई पंखा फैन कुछ नहीं चाहिए और एसी जैसी हवा आ रही है, मतलब कि बहुत ठंडी हवा आ रही है। अगर यहाँ पे आप बैठ जाते हो उसके बाद में इतनी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे, पता नहीं कैसे आ रही है। बाहर तो इतनी गर्मी है, हर जगह गर्मी गर्मी है, और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इसीलिए से बोला जाता है हवा महल। ज़्यादा तो अगर लोकल एरिया में चले जाओगे मास्क नहीं लगाएंगे। पुलिस का काम क्या है, मैं भी पुलिस में हूँ, मुझे भी पता है। बोले बात तो उसमें क्या है, पब्लिक को कितना भी समझा लो, पुलिस कितना पीछे जाएगी। आप कॉलोनी के अंदर घूम रहे हो तो पुलिस आपके पीछे वहाँ थोड़ी ना जाएगी। पुलिस तो समझा ही सकती है आपको। स्टेट की पुलिस का और सेंटर की पुलिस का बहुत फर्क है। लॉकडाउन में पुलिस वालों ने सही बनाई। हमारे हम नेता का नाम लेते तो बोले दे एक और ले